आज के इस वीडियो में हम कुछ ख़ास सेंटेंसेस सीखेंगे और ये ख़ास सेंटेंसेस हम ख़ास वोकैबुलरी यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, जब कभी भी आप ये कहते हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप फिज़िकली फ़िट महसूस नहीं कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप यूज़ करें अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इसका मतलब है कि आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज स्टिल फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मैं अब भी तबीयत नासाज महसूस कर रहा था, ख़राब महसूस कर रहा था। आई वॉज स्टिल फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। एक और सेंटेंस देखें, यू लुक अ बिट अंडर द वेदर। तुम अब भी थोड़े बीमार लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत नासाज लग रही है। यू लुक अ बिट अंडर द वेदर। शी वॉज अ बिट अंडर द वेदर। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट शी गेव अ गुड प्रेजेंटेशन। लेकिन उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, यानी तबीयत नासाज थी, ख़राब थी, फिर भी प्रेजेंटेशन उसने बहुत अच्छी दी। शी वॉज अ बिट अंडर द वेदर बट शी गेव अ गुड प्रेजेंटेशन। तो जब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तबीयत नासाज हो, तो आप कहिएगा अंडर द वेदर। अगर आप कहते हो कि कोई चीज़ चेंजेबल नहीं है, कोई रूल ऐसा है जो सख्ती से पाबंदी हमें करनी है और उस रूल में, उस कवानीन में कोई चेंजेस नहीं आ सकती, तब आप यूज़ कीजिए हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर फैक्ट्री हैज़ अ हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए हमारी फैक्ट्री में ना बहुत सख्त कवानीन है, बहुत सख्त रूल हैं, यानी कि हम स्मोकिंग का जो रूल यहाँ पर है उसे बदल नहीं सकते, उसे हमें फॉलो करना ही करना है। आवर फैक्ट्री हैज़ अ हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग। एक और सेंटेंस देखें, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू वर्क। यहाँ काम करने के कोई सख्त कवानीन नहीं है, कोई सख्त रूल नहीं है, यानी आप इजीली काम कर सकते हो। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू वर्क। एक और सेंटेंस देखें, डोंट मेक हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर न्यू कमर्स, फॉर न्यू स्टूडेंट्स। नए आने वाले तलबा के लिए बहुत सख्त कवानीन मत बनाएं, बहुत सख्त उसूल मत बनाएं। डोंट मेक हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। नए आने वाले तलबा के लिए सख्त उसूल मत बनाइए। तो हार्ड एंड फास्ट मीन्स ऐसा सख्त रूल, ऐसी सख्त चीज़ें जो चेंजेबल ना हो, जो फर्म हो, जो स्टैब्लिश हो चुकी हो, उनमें तब्दीली ना हो सकती हो, उसके लिए आप यूज़ करेंगे हार्ड एंड फास्ट। और अगर आप कहते हो कि नफ़ा और नुकसान दोनों हैं, किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हैं, नफ़ा और नुकसानात हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तब आप यूज़ कीजिए प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लुक्ड एट द फाइनेंशियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डील। हमने डील के फाइनेंशियल नफ़ा और नुकसान देखे, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। वी लुक्ड एट द फाइनेंशियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डील। एक और सेंटेंस देखें, अरेंज्ड मैरिजेस हैव सम प्रोज एंड कॉन्स। अरेंज मैरिजेस के कुछ नफ़ा और कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं अरेंज मैरिजेस के, ठीक है। अरेंज्ड मैरिजेस हैव सम प्रोज एंड कॉन्स। एक लास्ट सेंटेंस देखें, लिविंग इन द हॉस्टल हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। हॉस्टल में रहने के नफ़ा और नुकसान दोनों हैं, फ़ायदे और नुकसानात दोनों हैं। लिविंग इन द हॉस्टल हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स मीन नफ़ा और नुकसान, फ़ायदे और नुकसान। हार्ड एंड फास्ट मीन ऐसी चीज़ जिसमें चेंजेस ना की जाए, कोई भी सख्त तरीन कवानीन और रूल वगैरह। और अंडर द वेदर मीन्स आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, थोड़ी बहुत आपकी तबीयत नासाज हो। तो ये वोकैबुलरी याद कीजिए, अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।